इस वक्त तकरीबन कोई 60,000 की रजिस्ट्रेशन है जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। ये सिलसिला पिछले कोई 15 दिन पहले फ़्लाइट्स का शुरू हुआ था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है साउथ एशिया में जो ये ऑपरेशन शुरू कर रहा है फ़्लाइट्स का। 18 अप्रैल से अब तक 15 PIA की फ़्लाइट्स दुबई से गई हैं, चंद फ़्लाइट्स अबू धाबी से गई हैं और फिर UAE की एयरलाइंस की फ़्लाइट्स भी गई हैं। तो तकरीबन 5,000 के करीब लगभग जो है लोग हमारे जा चुके हैं पाकिस्तान। ये नंबर बहुत ज़्यादा है। सबकी बारी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, हमें सब्र से काम लेना है। हमारी प्रेफरेंस ये है कि जिनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर्ड है, जो जॉब से निकाल दिए गए हैं या जो अनपेड हॉलीडेज़ पे हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी केसेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, डेथ केसेस हैं, वो हमारी प्रेफरेंस है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी हम निकाल सकें उन्हें हम निकालें। इस महीने के आखिर तक UAE की रेगुलर सर्विस शुरू हो जाएगी। अगर रेगुलर सर्विस शुरू होती है पाकिस्तान एयरलाइंस और UAE एयरलाइंस की तो बहुत जल्द लोग क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना से पहले एक हफ्ते में तकरीबन 200 फ़्लाइट्स पाकिस्तान और UAE के दरमियान थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर 200 फ़्लाइट्स हैं तो कितने हज़ारों लोग एक हफ्ते में जाते थे। यही अगर शुरू हो जाती हैं तो आप देखें ये कैसे जो है बैकलॉग ख़त्म होगा। अभी भी ये तादाद अगर आप एक हफ्ते में भी देखें तो 3,000 के करीब लोग जा रहे हैं। ये तादाद टेस्ट करने की भी ज़्यादा है और एक्सपेंसिव भी है। तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई बेहतर सोल्यूशन इसमें निकल आएगा। इस वक्त तो जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था वो 48 आवर्स का था, उसके बाद टेस्ट होता है। गवर्नमेंट ने यह भी किया है कि आप गवर्नमेंट की क्वारंटीन फैसिलिटी में रह सकते हैं या आप अगर प्राइवेटली अपने होटल में रहना चाहें तो वो भी आपको खुद पे करके होटल में भी रह सकते हैं आप।